मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही कोशिश या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यही कदम विपक्षियों के निशाने पर आ जाते हैं और एक रटा रटाया नैरेटिव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलाने की कोशिश की जाती है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में बकरी ईद को मनाने पर पाबंदी है या मनाही है, जबकि सच्चाई क्या है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 बड़े फैसलों से आपको समझाती हूँ और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा क्या है ये भी आपको समझाती हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है वो ये कि नमाज मस्जिद परिसर में ही पढ़ी जाए और अपने इस फैसले को योगी आदित्यनाथ बार बार दोहराते भी हैं। योगी बार बार ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने की सही जगह मस्जिद के अंदर है। अब ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि मस्जिद के अंदर अगर जगह नहीं है तो सड़क पर नमाज अदा की जाएगी, क्योंकि सड़क पर नमाज अदा करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सड़क जाम हो जाती है और आम लोगों को इससे दिक्कत होती है। हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जिससे आम लोगों को परेशानी हो। और अगर ऐसा कोई आयोजन हो भी रहा है तो इसके लिए बाकायदा प्रशासन से इजाजत लेनी होती है। जैसा आप देखते हैं, चाहे हिंदू शोभा यात्रा हो, चाहे फिर जो जुलूस निकाले जाते हैं ताजिए के, उसका मसला हो, बाकायदा प्रशासन से इसकी इजाज़त ली जाती है और प्रशासन की इजाज़त के बाद ही एक तय रूट के हिसाब से इन जुलूसों को निकलने की इजाज़त दी जाती है। तो इसी सिलसिले में योगी जब कहते हैं कि नमाज मस्जिद के अंदर होनी चाहिए, सड़क पर नहीं होनी चाहिए, तो फैसला एकदम सही है। और कुछ मुस्लिम तंजीमें ऐसी भी हैं जो योगी के इस फैसले का स्वागत भी कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुसलमानों को इस फैसले के नाम पर भड़काने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। सच्चाई क्या है? ये कानून के मुताबिक है। दूसरा फैसला, जो दूसरी बात है वो यही कि किसी भी हालत में खुले में नमाज नहीं होगी, सड़कों पर जाम नहीं लगेगा। इस फैसले का सीधा सीधा मतलब यह है कि नमाज मस्जिद के अंदर हो जिससे सड़कों पर जाम ना लगे। नमाजियों की संख्या ज्यादा है तो इसे शिफ्ट में नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मुसलमान वर्ग की तरफ से ये भी कहा जाता है कि भाई बकरीद के दिन नमाज मस्जिदों में अदा की जाती है, संख्या ज़्यादा हो जाती है और जब नमाज का एक तय वक्त होता है उसके मुताबिक अगर हम मस्जिद के अंदर हैं और जगह नहीं है तो हमारे पास विकल्प यही है कि हम सड़क पर नमाज पढ़ें। तो इसके लिए भी उपाय योगी ने सुझाया और योगी ने कहा कि अगर संख्या ज़्यादा हो रही है तो कोशिश करें कि शिफ्टों में नमाज पढ़ी जाए। एक शिफ्ट में एक निश्चित संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे, एक शिफ्ट में एक निश्चित संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। मतलब ध्यान रखा जाए कि मस्जिद की कैपेसिटी कितनी है, मस्जिद में एक बार में कितने लोग आ सकते हैं, इस हिसाब से शिफ्टें तय कर दी जाए। ये एक तरीका है जो योगी ने सुझाने की कोशिश की है और कहा कि भाई अगर मस्जिदों में जगह नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप शिफ्टों में नमाज अदा करें। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा मसला है जिसको लेकर इस देश में बहस हो रही है और इस बहस की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही होती है। योगी हर साल ये कहते हैं, प्रशासन को सख्ती बरतने के लिए कहते हैं कि ये देखा जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि जो कुर्बानी बकरीद पर होती है वो खुले में ना की जाए। खुले का मतलब ये है कि सार्वजनिक जगहों पर ना की जाए। खुले का मतलब ये है कि घर के बाहर ना की जाए। खुले का मतलब ये है कि ऐसी जगहों पर ना की जाए जिससे किसी और की भावनाएं आहत हो या किसी और को कोई भी दिक्कत हो। ये फैसला योगी ने लिया। अब इस पर भी जो योगी विरोधी हैं वो यही एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं कि योगी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, जबकि कई बार हमारे देश की अदालतें भी ये कह चुकी हैं कि सार्वजनिक तौर पर पशु वध जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी फैसले के तहत योगी भी ये कहते हैं कि कुर्बानी बकरीद पर दी जाती है, मुस्लिम समाज कुर्बानी देता है, तो वो कुर्बानी सार्वजनिक जगह पर ना हो, खुले में ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके अलावा एक और आदेश है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस देश में हो रही है, वो ये कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। अब प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी से सीधा मतलब है गाय की कुर्बानी नहीं होगी, गौ माता की कुर्बानी नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ गई है, एक बाढ़ सी आ गई है। अभी तक वो मुसलमान वर्ग जो इस बात पर अड़ा रहता था कि हम अपने इस्लामिक धर्म के हिसाब से या इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से कुर्बानी देंगे, अब अचानक से उन्होंने गेंद सरकार के पाले में फेंकने की कोशिश की है और ये कहा है कि अगर गाय की कुर्बानी पर इतनी ही आपत्ति है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके कोई कानून सरकार की तरफ से क्यों नहीं बना दिया जाता। इसकी शुरुआत मदनी साहब की तरफ से की गई। मदनी साहब ने कहा अपनी तकरीर में, ये कहा कि सरकार अगर चाहती है कि गौ माता की हत्या ना हो या उनकी कुर्बानी ना हो तो आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जबकि राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हमारे संविधान में तय मानक हैं, तय नियम हैं।
हमारा संविधान ये कहता है कि राष्ट्रीय पशु वो होना चाहिए जो किसी एक संस्कृति, किसी एक धर्म की पहचान ना हो, सार्वजनिक तौर पर यानी कि सर्वमान्य हो। तो ऐसे में राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया जाए, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता है। हालांकि इस प्रश्न को उठाकर या इस मुद्दे को उठाकर एक बात जरूर है, माइलेज लेने की कोशिश मुस्लिम पक्ष करता है और सरकार को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त जो केंद्र में सरकार है